करें हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, हमको मन की शक्ति देना। अपने दिल से साफ कर सके, भेद भावी अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे और सच कदम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें हमको मन की शक्ति देना। मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर, मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर, साथ दे धर्म का और चले भी धर्म पर, खुद पे हौसला रहे बदी से ना डरे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, हमको मन की शक्ति देना, हमको मन की शक्ति देना। प्यारे विद्यार्थियों, सम्माननीय श्रोता बंधुओं, सबको मेरा नमस्ते है। आज बहुत ही उपयोगी विषय आपके बीच में है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, और वो विषय है आहार और हमारा स्वास्थ्य। आहार का अर्थ है भोजन, जो हम खाते हैं पीते हैं, वो आहार के अंतर्गत आता है। यद्यपि आहार के और भी विस्तृत अर्थ हैं, कानों से जिन शब्दों को सुनते हैं वो भी हमारे जीवन के निर्माण में काम आते हैं। आंखों से हम जिन दृश्यों को देखते हैं वो भी हमारे उत्थान पतन का कारण बनता है। जिह्वा से, मुख से जो हम खाते पीते हैं वो भी हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए, हमारी मन बुद्धि को निर्मित करने के लिए, बनाने के लिए भी इनका उपयोग है। आज मैं आपके बीच में हमारा भोजन, हमारा आहार और हमारा स्वास्थ्य क्या संबंध रखता है, मैंने अनुभव किया है और देखा है।
आपके बीच में अनेकों बार विद्यार्थियों के बीच में आना जाना है, परिवारों में आना जाना है। आज बच्चों में भोजन के प्रति बहुत ही लापरवाही हो रही है। बच्चों की भी और पूरी कंपनियां जो भोजन सामग्री खाद्य पदार्थों को बना करके दे रही हैं, वो इतना नुकसान कर रहे हैं। लोग मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर जो चीजें आ रही हैं, जिनको हम भोजन के नाम से स्वाद को देख करके खाते हैं, उनसे हमारे जीवन कितनी खिलवाड़ हो रही है। एक विद्यार्थी मेरे यहाँ, वो वैसे तो हम मना करते हैं अपने गुरुकुल में, लेकिन वो बर्गर खा करके आ गया, 20 रुपए का बर्गर, और उसको ठीक करने के लिए 10,000 रुपए खर्च हुए। जीवन बच गया, वो तो 10,000 रुपए भी लग गए तो कोई बात नहीं, जीवन बच गया। क्योंकि जिसको वो खा करके आया था उसका रिएक्शन हो गया, पेट में दर्द वगैरह हुआ और हमें उसको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। बड़ी मुश्किल से उस विद्यार्थी की जान बची। तो ऐसे भोजन जो हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हों, उस भोजन को नहीं करना चाहिए। जिनको मुख्य रूप में आज अखबारों में, टेलीविजन पर, अनेक हमारे इन यूट्यूब वगैरह पर जो मीडिया सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, जगह जगह प्रवचन करते हुए सुनने को मिल रहे हैं अब कि भाई जो फास्ट फूड के नाम से मार्केट में चीज आ गई है। हमारे डीएवी स्कूलों में तो इन पर पूरा प्रतिबंध लगाया जाता है। अनेकों स्कूलों में जहां फास्ट फूड की दुकानें होती थी, वहां उनको बंद कर दिया गया। दुकानें यदि हैं कोई शॉप, तो उनसे कहा जाता है कि ऐसे खाद्य पदार्थों को रखेंगे जिनसे स्वास्थ्य के साथ, स्वाद के साथ स्वास्थ्य भी बच्चों का बना रहे। तो ये अवेयरनेस, ये सजगता आज हमारे लोगों के बीच में आ भी रही है। जो डब्बा बंद हैं, उनको, उन भोजनों को हमें अवॉइड करना होगा प्यारे बच्चों। बेशक वो स्वाद लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे मसाले, ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जिनको जीभ एकदम एक बार खाए तो बार बार उसको चाहती है। लेकिन उन पदार्थों को खाना होगा जो स्वाद के साथ में हमारे स्वास्थ्य को ही बना करके रखें। और इसका निर्णय करना है भोजन कौन सा करें। तो पहला प्रश्न है, मैं 4 क्वेश्चन करता हूं आपसे, और 4 प्रश्नों का उत्तर आप समाधान करेंगे, आपका स्वास्थ्य बनेगा। केवल दवाइयों के बलबूते पर काम नहीं होता शरीर का स्वास्थ्य, कि भाई मार जाएंगे डॉक्टर के पास, औषधालय में, मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेंगे और हम स्वस्थ रह जाएंगे। दवाइयों के बलबूते पर जो अपने स्वास्थ्य को बनाने की कोशिश करते हैं, वो नासमझ है, वो अज्ञानी है। दवाई तो हमारे लिए, कोई बीमार शरीर किसी तरह से हो जाए तो वो उसको रिलीफ, केवल कहते हैं कि भाई ये इस कीटाणु को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी दिनचर्या को बनाइए, आपको खान पान को अच्छा ढंग से रखिए, यदि आप परमानेंट रूप से, स्थायी रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो 4 प्रश्न किया करो। क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं और कितना खाएं। 4 प्रश्न जो व्यक्ति करता है, जो विद्यार्थी, उन पर विचार करता है। क्या खाएं, उस चीज को खाओ जो हमारे शरीर के अनुकूल है, स्वास्थ्य के अनुकूल है, स्वाद भी आए और स्वाद के साथ साथ में भाई स्वास्थ्य भी बने। फ्रूट्स हैं, फल हैं, सब्जी है, दालें हैं, दूध है, घृत है, मक्खन है, और भाई देसी गाय का घर का मिल जाए तो कहना ही क्या है। बाजार में आने वाले दूध घी की मैं भाई बात नहीं करूंगा, मैंने देखा हुआ है। एक बार हम यहाँ खीर बनाते हैं बच्चों को, गौशाला से दूध मंगा करके 50-60 केजी दूध मंगा करके हम खीर बनाते हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, मैं हकीकत बता रहा हूं आपको, वो दूध एक बार किसी कारण से वो फट गया। खीर चूंकि बनानी थी तो हमने 50 केजी दूध जो पॉलीथिन में आता है वो मंगा लिया, 50 किलो, और खोल करके हमने कढ़ाई में डाल करके वो खीर बनाई। खीर बन गई। बनने के बाद वो हम देखते हैं वो करछली से
जो चम्मच होती है, बड़ी चम्मच, उसको उठा रहे हैं तो वो ऐसे चिपक रही है जैसे रबड़, प्लास्टिक चिपकती है। हमने कहा भाई ये तो दूध नहीं हो सकता, इसमें कोई मिलावट जरूर चीज है, दूध के रूप में हमें दे दिया है। तो वो प्लास्टिक नजर आई, उसकी महक, उसकी स्वाद, जो हम पहले गऊ के दूध का खीर बनाया करते थे, जमीन आसमान का अंतर। हमारी नाक ने, हमारी आंखों ने, हमारी जिह्वा ने उस दूध को, उस खीर को रिजेक्ट कर दिया, जो दूध मार्केट में। तो मैं जो बाजार में आने वाले दूध की बात नहीं कर रहा हूं। आप इसलिए क्या खाएं, वो चीज खाओ जो हमारे शरीर के अनुकूल हो। प्यारे बच्चों, हमारे शरीर के अनुकूल हो, केवल स्वाद को मत देखो। आज हमारी माताएं बहनें बहुत परेशान होती है इस बात को लेकर के। कई जगह शिकायत करती हैं कि आचार्य जी ये बालक है, ये हमारे घर की रसोई का भोजन नहीं करता है, बाहर की चीजों खाने की कोशिश करता है। तो भाई इन चीजों को बचना पड़ेगा। घर में अपनी मम्मी से कहो, अपनी बहन जी से कहो कि बढ़िया देसी घी की चीजें आप बनाइए। तो आज वैसे ये आ तो रहा है लोगों में आ रहा है कि भाई ये चीजें खानी चाहिए। मैदा है, देखो हम तो प्राकृतिक आयुर्वेद की बात को करके चलते हैं। 3 चीजों को जहर माना गया है, व्हाइट पॉइजन। कौन कौन सा? एक चीनी, मैदा और नमक, जो नमक आता है इस तरह का नमक खाना। तो सेंधा नमक की बात करते हैं, सेंधा नमक भी शुद्ध होना चाहिए, 2 नंबर का नहीं कि भाई सेंधा नाम तो लिखा हुआ है और है वही नमक। तो जो नमक है, सेंधा नमक के अलावा जो नमक है वो जो हम रोजाना प्रयोग करते हैं, वो चीनी और मैदा। सबसे ज्यादा देश के अंदर मैदे का प्रयोग हो रहा है। आप बाहर के कचौड़ी, समोसे आदि खाते हैं प्यारे बच्चों, वो बहुत ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैदा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो भाई क्या खाएं, इस पर दृष्टि रखनी है। इस प्रश्न को बार बार करो, क्या खाएं। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, कैसे खाएं। कैसे खाने पर भी प्रश्न करना चाहिए और उसके अनुसार काम करना चाहिए। कैसे का मतलब यह है कि हम भोजन करें, प्रसन्न मुद्रा में करें। कैसे खाएं? आपका मन प्रसन्न है, क्रोध में या किसी और चिंता में युक्त होकर के आप भोजन करेंगे तो वो भोजन आपके अंदर जहर का काम करेगा। इसलिए भोजन को प्रसन्न मुद्रा में खाएं। जब आपका मन प्रसन्न हो, खूब प्रसन्न हो, तब भोजन का आप स्वाद लें। और तब खाएं जब आपको भूख लगी हो। बकरी की तरह भोजन को नहीं करना है कि लगातार खाते चले जा रहे हैं। कभी खा लिया, फिर 2 घंटे के बाद फिर खा लिया, भूख नहीं है, चाय के साथ कुछ ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, पूरे दिन चरते रहते हैं तो हमारे शरीर में मेद बढ़ जाता है, फैट बढ़ जाता है और शरीर बीमार होने लगता है। इसलिए तब खाओ जब भूख लगे, समय पर खाओ। अब प्रश्न कई बार मन में आता है, वैसे तो समय से भोजन आप करेंगे तो भूख लगेगी, लेकिन बाई चांस भूख नहीं लगती है। मान लीजिए आपने दोपहर का 1 बजे का भोजन है और 1 बजे भूख नहीं है, या 1 बजे आपको भोजन नहीं मिल रहा है किसी कारण से, तो हमारे यहां तो ये कहा जाता है कि भाई फिर उस दोपहर के भोजन का परित्याग करो, दोपहर के भोजन को छोड़ो, जो अगला समय आए उसके लिए करो। खैर, मैं ये कहूंगा आपको विशेष करके, जब आपको भूख लगे उस समय भोजन करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। पहला प्रश्न, क्या खाएं। दूसरा प्रश्न, कब खाएं। और तीसरा प्रश्न है, कैसे खाएं। कैसे की बात आती है तो भाई भाग दौड़ के भोजन करते हैं, जल्दी कर लेते हैं। कई बार हम दफ्तर में देखे, एक बार बैंक में खड़ा हुआ लाइन में कोई काम से, भोजन का समय हो गया तो उस आदमी ने भोजन खिड़की वो थोड़ी सी बंद कर दी और वहीं बैठे बैठे उस भोजन को निगल रहा है, जल्दी, क्योंकि उसने अपने ग्राहक भी देखने और भोजन भी करना है। तो मैं मन में सोच रहा था कि भाई इस व्यक्ति ने कितना काम भी है, लेकिन ऐसे भोजन नहीं करना है। अरे निगलते तो ये गाय भैंस है, ये गाय भैंस जल्दी निकल जाती है। निगलती इसलिए है कि बाद में ये बैठ करके जुगाली करती है, इसको चबाती है।
लेकिन मनुष्य के पास जुगाली करने का कोई साधन नहीं है, ना उसकी प्रवृत्ति है। वो तो अभी जब खाता है उसी समय से उसको ये कहते हैं कि 32 दांत और 32 बार चबाओ। 32 बार जिस ग्रास को व्यक्ति चबाएगा ना, उसका ना पेट खराब हो सकता है, और न वो ज्यादा खाना खाएगा, और न वो भूखा रहेगा, और उसका शरीर स्वस्थ बनेगा। 32 बार एक ग्रास को चबाएंगे तो 32 बार देख लो, 32 दांत। और ये कहा जाता है कि भाई ठोस भोजन को, जो सॉलिड फूड है, उसको पियो, रोटी को पियो और दूध को खाओ। मतलब इस तरह से रोटी को चबा चबा करके खाएं प्रश्न मुद्रा में कि वो लिक्विड बन जाए, पीना पड़े। और दूध को, जूस को ऐसे खाओ जैसे रोटी खा रहे, ऐसे पियो, आराम आराम से पियो, स्वाद लेकर के। जो हमारी लार ग्रंथियां हैं प्यारे बच्चों, ये भोजन में जितनी मिलेंगी उतना हमारा भोजन पचेगा। लार ग्रंथियां ही हमारे भोजन को रस से रक्त, मांस आदि बनाने में सहयोग करती है, लार ग्रंथियां। और ये लार ग्रंथियां तब निकलती हैं हम ज्यादा से ज्यादा चबाएं। तो कैसे खाएं, ये हो गया तीसरा प्रश्न। और भाई चौथा प्रश्न है कितना खाएं। कितना खाएं, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कितने का मतलब है भूख से थोड़ा कम खाएं, भूख से कम खाओ। कई बार क्या होता है भाई, विशेष खाना खा रहे हैं, कहीं स्वादिष्ट भोजन बन रहे हैं, तरह तरह की सब्जियां हैं, और इतना खा लिया, इतने मसालेदार कि पूछो मत। मसाले हैं, तरह तरह की सब्जियां हैं, और व्यक्ति खाए जा रहा है। और जो मसाला जब पकता है अंदर, और पकने के बाद प्यास लगती है, पेट में जगह नहीं, मसाला गर्मी कर रहा है, पिए जा रहे हैं पानी, और कह रहे हैं कि प्यास नहीं बुझ रही। बुझेगी कहां से जब इतने मसाला, इतनी रोटी पहले खा ली। इसलिए प्यारे बच्चों, उतना ही खाना खाओ, भूख से कम खाओ, थोड़ा भूख से कम खाओ। मैं कई बार देखता हूं इस भोजन को बनाते हुए, भोजन को दिल पार्टी में जाते हैं कहीं हम। एक बार क्या हुआ, मैं बस में सफर कर रहा, बस एक जगह रुकी, और सब लोग समोसे और पकौड़े जो खाते हैं बस के रुकने के बाद खाने लगे। मेरी इच्छा नहीं थी, मैं देखूं भाई पीछे ये कैसे बनाते हैं समोसों को। तो समोसे बनाने वाला पीछे जो बना रहा था, वो जाकर के देखा तो वो आलू, छिलके सहित आलूओं को उसमें ऐसे मिला रहा है, पिट्ठी बना रहा है, मक्खी भी बैठ रही है, और उसके शरीर से पसीना की बूंदें टपक रही, वो भी उसी में जा रही है। कौन देख रहा है? मक्खी भी उसमें, छिलके भी उसमें, गंदे संदे हाथ, और वो हमें ला करके बढ़िया तरह से उसको तल करके और बहुत सुंदर प्लेट में ला करके परोस देते हैं। प्यारे बच्चों, बाहर के ऐसे खाने से हमें बचना होगा, अपने घर का खाना खाओ। तो भोजन से हमारे शरीर के स्वास्थ्य का अभिन्न अंग है, अभिन्नता है, चोली दामन का संग है। बिना भोजन के हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। इसलिए 4 प्रश्न करो, क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं और कितना खाएं। इन 4 प्रश्नों को लेकर के अपने जीवन का निर्माण करो। घर में रसोई खाओ, रसोई में जो माँ हमारी बनाती है, माताएं हमारी मम्मी जो बनाती हैं, उनके हाथ का दिया हुआ भोजन खूब खाएं, फल खाएं, जूस पिए। वक्ष जो हमारे खाने के योग्य पदार्थ हैं उनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मीट है, मदिरा है, आपके एग्स, अंडे हैं, इन सबको अवॉइड करो। इनसे खाने से शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं बनता है, दूसरा पाप कर्म लगता है। प्यारे बच्चों, ये हमें सोचना होगा, जानना होगा। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्य शुद्धि ध्रुवा स्मृति। जब व्यक्ति का आहार शुद्ध होता है तो बुद्धि की शुद्धि होती है, और जब बुद्धि की शुद्धि होती है तो उसकी स्मरण शक्ति ध्रुव बनती है, अटल बनती है। आहार का शुद्ध होना परम आवश्यक है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। तो ये कहावतें देश में प्रचलित हैं, गांव में, देहात में, और वो कहीं न कहीं हमें उपदेश देती है। भोजन की शुद्धि 2 तरह से होती है प्यारे बच्चों।
एक तो भोजन की शुद्धि ये होती है कि जब भोजन बनाया जाए तो उसमें कोई देख लें कोई गंदी चीज तो नहीं जा रही है, कोई तिनके तो नहीं है, कोई इस तरह की चीज तो नहीं है, कोई पत्थर तो नहीं है, कहीं गलत भोजन में, कोई अशुद्ध भोजन में, गंदे पात्रों में तो भोजन नहीं बन रहा है। बनाने वाला साफ सुथरा है कि नहीं है। एक तो शुद्धि वो होती है। एक शुद्धि प्यारे बच्चों वो होती है जो बनाने वाला है, जो भोजन बना रहा है, हमें खिलाएगा बना करके, उसके मन के भाव कैसे हैं, उसके मन के भावों का प्रभाव भी भोजन पर पड़ता है। और वो यदि अच्छे मन से नहीं बना रहा है, चिढ़ रहा है, कुढ़ रहा है, तो उसका भोजन उतना स्वादिष्ट और हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल, हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करने वाला नहीं बनेगा। नौकरों से जो भोजन खाते हैं, हर रोज बनाते हैं, वो हमारे यहां अच्छी बात नहीं मानी जाती। हाँ, यदि कोई सेवक भोजन बना रहा है, लेकिन यदि उसके भाव हमारी मम्मी के तरह उसके मन में भाव हैं, हमारी बहन के तरह उसके मन में भाव हैं कि मेरा भाई इस भोजन को करेगा, मेरा बेटा इस भोजन को करेगा, मेरा पत्नी अपने पति, मेरा पति इस भोजन को करेगा, जो भावना इनकी होती है खिलाने वालों के मन में, ऐसे भावों से ओतप्रोत यदि कोई सेवक है तो उसका भोजन भी ठीक माना जाएगा। लेकिन बहुत कम मिलते हैं। इसलिए भोजन बनाने वाले की भावना कैसी है, कैसे कुड़ करके बना रहा है, चिढ़ करके बना रहा है, बेमन से बना रहा है, तो भोजन पर असर आता है। और तीसरा प्यारे बच्चों भोजन की शुद्धि होती है कि जो हम भोजन कर रहे हैं जिस अन्न से, वो अन्न, वो धन कैसी कमाई करके लाया गया है। यदि वो 2 नंबर किसी को ठग करके, किसी को मार पीट करके लाया गया है, वो भोजन किसी को नुकसान पहुंचा करके लाया गया है, तो उस भोजन से जो हम करेंगे वो भोजन हमारी बुद्धि को बर्बाद करके छोड़ेगा, बर्बाद करके छोड़ेगा। इस बात को लोग समझते नहीं है। आज तो ऐसी स्थितियां आ रही हैं, आज हम देख रहे हैं कोरोना काल चल रहा है, दवाइयों की, जिन दवाइयों की ज्यादा जरूरत थी, उन्होंने कालाबाजारी करना शुरू कर दिया, ब्लैकमेलिंग करनी शुरू कर दी। जो 1-1, 2-2 हजार की दवाइयां थी, वो 10-10 हजार, 15-15, 20-20 हजार में आ रही है। जान बचाने के लिए व्यक्ति तो पैसे खर्च करता है। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, लोगों ने स्टोर कर लिया, अपने घर में स्टॉक कर लिया, और उसको कई गुना, 20, 30, 40 गुना करके बेच रहे हैं। लेकिन जिसके प्राण संकट में वो बेचारा खरीद रहा है। और कई तो ये बहुत गंदी चीज, बड़े पैसे एक व्यक्ति कह रहा, कहां लेकर के जाओगे धन? जो आप दूसरों के जेब काट करके कीमत से कई गुना बना करके दे रहे हो, परमात्मा देख रहा है। अरे वो ऐसी लाठी होती है, परमात्मा की ऐसी लाठी होती है, बिना आवाज के वो वार करती है। आवाज नहीं होती जब परमात्मा की लाठी लगती है, तो उससे बचो। ऐसे जो 2 नंबर की कमाई करके एक व्यक्ति, तो ऊपर लेबल है सही दवाई का, लेबल लगा है ओरिजिनल, और अंदर दवाई है 2 नंबर की। उसको पता है कि इसको खाने वाला कभी ठीक हो ही नहीं सकता है। अब बताओ, जो ठीक नहीं हो सकता है उसकी भी दवाई, उसको भी बेच रहा है आदमी, और बेच करके अपने पैसे कमा रहा है। तो वो बंदा, आप बताओ कहां ठिकाना है? ऐसी कमाई करके जो घर में भोजन आएगा, जिससे हमारे बच्चे का निर्माण होगा, हमारे बच्चों का शरीर बनेगा, अरे उस 2 नंबर की कमाई से कहीं शरीर का निर्माण होगा? एक काल था प्यारे बच्चों, एक समय था, किसी से कहा जाया करता था, अरे भाई थोड़ा झूठ बोल दे, 2 नंबर का काम कर दे और इतने पैसे मिल जाएंगे। तो कहते कि नहीं, मैंने अपने बच्चों को पालना है। ओहो, अपने बच्चों के लिए कहता था कि मैं 2 नंबर की कमाई घर में लेकर के नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि इससे मेरे बच्चों के शरीर बुद्धि का निर्माण होगा। यदि मैं 2 नंबर का लेके चला गया तो मेरे बच्चों की बुद्धि खराब होगी, भ्रष्ट होगी।
इसलिए मैंने अपने बच्चों को पालना है, अच्छा बनाना है। मैं 2 नंबर काम नहीं करूंगा। ये जमाना कभी हुआ करता था, लेकिन आज उल्टा हो गया। यदि आज कोई गड़बड़ कर रहा है, उससे कहो रे तू कैसे गड़बड़ कर रहा है, ऐसा क्यों करने लग रहा है, तो वो कहता है कि मैंने अपने बच्चों को पालना है। यदि मैं गड़बड़ नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे नहीं पलेंगे। उल्टा जमाना आ गया। और गलत कार्यों को करते हुए आज व्यक्ति संकोच नहीं कर रहा, ऐसी भावनाएं आ गई लोगों के अंदर। कितने हम लोग हर रोज अखबारों में, टेलीविजन पर देख रहे हैं किस तरह से लोग काम कर रहे हैं और कैसे कैसे कर रहे हैं। सारा जमाना बदल गया। तो जो 2 नंबर का भोजन होता है, उस भोजन का हमें परित्याग करना होगा। शुद्ध भोजन, एक तो देख रेख में जो पहले एपिसोड में, पहले भाग में हमने पढ़ा, उन प्रश्नों को लेकर के हम भोजन को करें, क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं। और दूसरा है प्यारे बच्चों कि हम शुद्ध भोजन आहार को लें। और आहार की शुद्धि में सबसे मूल्यवान है हमारे भाव, हमारे विचार, और हम कैसी कमाई करके, किस तरह से के संसाधनों से लेकर के हम भोजन को कर रहे हैं। अश्वपति की एक घटना सुना दो। राजा अश्वपति जी महाराज, हमारे देश की संस्कृति सुनो, उपनिषदों में आती है। राजा अश्वपति के यहाँ पर बहुत कई साधु पहुंचे, कुछ विचार विमर्श हुआ, आध्यात्मिक विद्या का विचार विमर्श हुआ। अश्वपति जी महाराज राजा तो थे, लेकिन अध्यात्म विद्या में ओतप्रोत थे। तो जो ऋषि लोग आए थे जंगल से, वो विचार विमर्श करते करते काफी समय हो गया। भोजन का अवसर आया। तो भोजन के अवसर के आने पर राजा ने कहा, अश्वपति ने कि भोजन करो। तो ऋषियों ने कहा, मुनियों ने, अश्वपति जी राजन, हम आपके यहाँ का भोजन नहीं करेंगे, राजा के यहाँ का भोजन नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले कि न जाने राजा के कोष में कैसे कैसे धन का संग्रह होता है। करदाता अपने कर निकाल करके आपके कोष में भेजते हैं, धर्म अधर्म की कमाई आपके पास आती है, और हम ऐसे भोजन को करके हम अपनी आत्मा को, अपनी बुद्धि को अपवित्र करना नहीं चाहेंगे। जब अश्वपति ने इस बात को सुना तो भाई अश्वपति ने डंके की चोट में कहा था, बड़े गर्व के साथ में, ऐसी घोषणा कोई कर सकता है? कोई राजा नहीं कर सकता है। क्या घोषणा की थी? नमे स्तेनो जनपदे कदरियो न मद्यपा नाना ताग्नि ना स्वैरी स्वैरणी कुता। अरे मेरे राष्ट्र में, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई डाकू नहीं है, कोई लुटेरा नहीं है, कोई हिंसा करने वाला नहीं है, कोई ऐसा परिवार नहीं है जहां मेरे देश में, मेरे परिवारों के अंदर हवन नहीं होता है और जहां स्वाहा की ध्वनि नहीं गूंजती है। ऐसा कोई परिवार नहीं है। और कोई व्यभिचारी पुरुष नहीं है, तो व्यभिचारिणी स्त्रियां कहां से आएंगी? साधुओं, मैं डंके की चोट में कहता हूं, जब मैं, कोई चोर डाकू लुटेरा मेरे देश के अंदर नहीं है, कोई गलत आदमी नहीं है, कोई बुराई नहीं है, परिवार बुरा नहीं, व्यक्ति बुरा नहीं है, और उसके घर से बताओ कहां से मेरे कोष में गलत भोजन आएगा, गलत अन्न आएगा, गलत पैसा आएगा खजाने में। तब ऋषियों ने भोजन किया था। ये डंके की चोट में ये किया था। कितना प्रभाव पड़ता है भोजन का। आप महाभारत की कहानी आपको याद ही है, जब भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए हैं तो मृत्यु देख रहे हैं, सब लोग उनके पास उपदेश सुनने के लिए आते हैं, युधिष्ठिर भी आते हैं, अर्जुन भी आ रहे हैं, और भाई द्रौपदी भी आई है। द्रौपदी धर्म की बात सुनने के लिए, लेकिन उसने एक प्रश्न किया, और प्रश्न ये किया, अरे पितामह, आपका धर्म का उपदेश उस समय कहां चला गया था जब भरी सभा के अंदर मेरा अपमान किया जा रहा था? उस समय आपकी धर्म की बात कहां चली गई थी जब पांडवों के हकों को ये दुर्योधन नहीं दे रहा था, कौरव नहीं दे रहे थे? उस समय कहां चला गया था आपका धर्म जब अभिमन्यु को घेर करके मारा था? तो वो धर्म की बात उस समय तुम्हारे कहां चली गई थी? और तरह की बात कही तो भीष्म पितामह कहते हैं, अभिमन्यु की तो बात बाद में हुई है, भीष्म पितामह कहते हैं कि सुनो द्रौपदी, उस समय मेरी रगों में, मेरी नस नाड़ियों में
दुर्योधन के अन्न से जो रक्त बना था वो घूम रहा था। इसलिए चाहते हुए भी मैं धर्म की बातों को नहीं कह पा रहा था, क्योंकि उसके अन्न मेरे शरीर में दौड़ रहा था। लेकिन अब अर्जुन के बाणों से वो शरीर से रक्त बाहर निकल गया है, दूषित रक्त, और अब मेरी बुद्धि सही हो गई है, इसलिए मैं धर्म की बातें कर रहा हूं। ये इतिहास का उदाहरण इसलिए आपके बीच में रखा कि हम अपने खाने पीने के पदार्थों में हम 1 नंबर की कमाई का भोजन करें। महात्मा आनंद स्वामी जो बहुत बढ़िया अपने ग्रंथों प्रवचन देते हैं, और हमारे उनके ही पोते डॉक्टर पूनम सूरी जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कॉलेजों के डीएवी के दिल्ली में, महात्मा आनंद स्वामी के ही पोते। महात्मा आनंद स्वामी भी उस कथा को लिखते हैं, और डॉक्टर साहब भी पूनम सूरी जी कथा को कई बार सुनाते हैं, और वो रियल घटना सुनाते हैं। बोले कि वैदिक मौनाश्रम हरिद्वार में एक व्यक्ति रात को उठ करके जोर जोर से रोने लगा, सुबह उठ करके। तो वहां पूछा महात्मा जी ने, अरे क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा जी मैं तो लुट गया। बोले क्या बात हो गई, कोई डाकू चोर लुटेरा आया? बोले कि नहीं मैं तो लुट गया। बोले कैसे लुट गए? बोले कि जी मेरी तो तपस्या सारी जिंदगी खत्म हो गई। बोले कैसे हो गई, क्या बात हो गई? बोले कि जैसे मैं ध्यान लगाता था, मेरा ध्यान परमात्मा में लग जाया करता था और आनंद का दरिया बहता था, मेरी समाधि लग जाती थी। वर्षों का ये अभ्यास मेरा था, लेकिन अब मैं जैसे ध्यान को लगाता हूं वैसे ही मेरा ध्यान हट जाता है, और मेरे सामने एक लाल वस्त्रों में एक नारी खड़ी दिखाई देती है और मेरा ध्यान बढ़ जाता है। बोले क्या बात, तुमने कोई गलत दृश्य देखे, कोई टीवी देखी, कोई पिक्चर देखी? बोले कि ना। कोई मैगजीन पढ़ी? बोले कि ना। बोले क्या बात हुई? समझ में नहीं आ रहा है जी क्या बात हुई है। तब उनसे पूछा कि बताओ तुमने कल भोजन कहाँ किया था? बोले कि जी हर रोज मैं भोजन तो अपने आश्रम में अपने आप खुद बनाया करता था, लेकिन कल मैंने भोजन दूसरे आश्रम में किया, एक भंडारा दिया था एक सेठ ने आकर के, और मैं उस भोजन को करके आया था, और उस भोजन के करने से और मैंने कुछ नहीं करा। तो पता लगा के आओ कि भोजन किसका था वो, और पता लगाया गया तो जो भंडारा दिया था जिस सेठ ने, वो भंडारा दे करके चला गया, लेकिन उसने बताया था कि भाई मैंने भोजन दिया था इसलिए क्योंकि लोभ और लालच में आकर के मैंने अपनी लड़की का विवाह लालच में आकर के पैसे लेकर के एक अनमेल विवाह कर दिया, वृद्ध व्यक्ति के साथ में पैसे लेकर के कर दिया, और वो उसको पैसे लेकर के मैंने कुछ ऋण उतार दिया अपना, और कुछ पैसा अपने पास रखा है, कुछ यहाँ में भंडारा करके चलो भाई ये पाप कर्म हुआ है, ऐसा विवाह मैंने अपनी बेटी का नहीं करना चाहिए था और मैंने कर दिया। तो वो बोले कि ये 2 नंबर की कमाई है। अरे ये जब तक तेरे शरीर के अंदर से नहीं निकलेगा 2 नंबर का पैसा, जो वो एक नारी को बेच करके वहां लाया गया है पैसा, और वो रो रही है, चिल्ला रही है, एक तरह की उसकी मौत ही है, और उसको उसने दुखों में धकेल दिया, और उससे जो भोजन कर रहा है उसकी बुद्धि खराब होगी। वो जब तक शरीर से नहीं निकलेगा। कहने का तात्पर्य है प्यारे बच्चों, ये बड़ी गहरी चीज है। संकल्प करो अपने जीवन के निर्माण के लिए कि मेरे घर में मैं कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाऊं, पर 2 नंबर की कमाई मैं कभी घर में लेकर के नहीं आऊंगा। संकल्प करो, परमात्मा तुम्हारे साथ है, गुरुजन तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ है, तुम्हें ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। ये हमारा डीएवी सिखाता है। डीएवी जहां आपकी एजुकेशन और तरह की भी दे रहे हैं, आधुनिक पढ़ाई की, वहां बच्चों में नैतिक मूल्यों को बढ़ने के लिए भी ऐसा भोजन हम संकल्प के साथ बात करें कि भाई मैं चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मैं अपने घर में कभी 2 नंबर की कमाई करके नहीं लाऊंगा। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आपने आहार और स्वास्थ्य और हमारी आत्मा के मन के निर्माण की बातें भोजन से कैसे हो सकती हैं, इस पर आपने सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद है।
सूनी जिंदगानी है, हरि के नाम बिन बंदे ये सूनी जिंदगानी है। तू कर सिमरन प्रभु का और सब झूठी कहानी है, हरि के नाम बिन बंदे ये सूनी जिंदगानी है। है सोना जीव के बिन तन, है जैसे फल बिना तरवर। है सोना जीव के बिन तन, है जैसे फल बिना तरवर। है सोना दीप बिन बाती, है जैसे जल बिना सरवर। पति बिन कामनी सूनी, बिना याचक के दानी है। तू कर सिमरन प्रभु का और सब झूठी कहानी है, हरि के नाम बिन बंदे ये सूनी जिंदगानी है। है सोनी दूध बिन गैया, है सोना प्रेम बिन भ्राता। है सोनी दूध बिन गैया, है सोना प्रेम बिन भ्राता। है सोना वेद बिन पंडित, है जैसे पुत्र बिन माता। तू भजले राम को बंदे ये तो दिन की जवानी है। तो कर सिमरन प्रभु का और सब झूठी कहानी है, हरि के नाम बिन बंदे ये सूनी जिंदगानी है। है पक्षी पंख बिन सूना, है राजा राज बिन सोना। है पक्षी पंख बिन सूना, है राजा राज बिन सोना। मणि बिन सर्प है सोना, है गाना साज बिन सोना। है सोना प्यार बिन राही, यही संतों की बानी है। तो कर सिमरन प्रभु का और सब झूठी कहानी है, हरि के